कैसे सोचा? मेहनत तो मैं पहले भी करती थी, सिलाई वगैरह करती थी, पर आजकल सिलाई इतनी आ नहीं रही थी और घर के अखराजात जो थे वो मज़ीद महंगाई के जो है बहरान आ ही रहे हैं। तो घर का बिल ये वो मतलब घर में बैठ के नहीं पूरा था पॉसिबल। कर्ज हो रहे थे, जाहिर से तो इद्दत ख़त्म हुई। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ काम करूं और पकाने का और शुरू से मैं करती आ रही हूँ। ऑनलाइन कुकिंग मैं करती ही थी, पर इतना नहीं बन पा रहा था इन सब चीज़ों में कि मैं पूरे घर का बजट कंट्रोल कर सकूं। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने जा रहा हूं जो शौहर के इंतकाल होने के बाद समोसे और रोल बेचकर घर की कफालत कर रही हैं। बच्चों की अच्छे से अच्छे पढ़ाई भी करवा रही हैं। बिल्कुल नाज़रबाद अलखिदमत के सामने बैठकर और समोसे बेच रही हैं। हकीकत क्या है, तफसीलात क्या है, आपको बात करवाते हैं। बहन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत। बहुत खुशी हुई, आप मेहनत कर रही हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बताइएगा कि कैसे सोचा सारी चीज़ें? कैसे सोचा? मेहनत तो मैं पहले भी करती थी, सिलाई वगैरह करती थी, पर आजकल सिलाई इतनी आ नहीं रही थी और घर के अखराजात जो थे वो मज़ीद महंगाई के जो है बहरान आ ही रहे हैं। तो घर का बिल ये वो मतलब घर में बैठ के नहीं पूरा था पॉसिबल। कर्ज हो रहे थे, जाहिर से तो इद्दत ख़त्म हुई। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ काम करूं और पकाने का और शुरू से मैं करती आ रही हूँ। ऑनलाइन कुकिंग मैं करती ही थी, पर इतना नहीं बन पा रहा था इन सब चीज़ों में कि मैं पूरे घर का बजट कंट्रोल कर सकूं। तो फिर अल्लाह ने करम किया, मुझे यहाँ जगह की मैंने बात की, इन लोगों ने एग्री किया। फिर थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ी। मसाइल तो आते हैं, एक आदमी के लिए भी आसान नहीं है कि वो घर से बाहर निकल के काम करे। मैं तो फिर भी एक औरत हूँ, बस उस अल्लाह की मदद आई और बस सारे काम बनते गए। तो जब आप इधर आकर लगाई स्टॉल तो रिश्तेदार घर वाले भी नाराज़ हुए होंगे? नहीं, क्योंकि मैंने जब किसी से मदद नहीं मांगी तो इन लोगों का नाराज़ होने का भी बनता नहीं है। अगर कोई मुझसे नाराज़ है या बोलता है कि तुम यहाँ नहीं खड़ी रहो, तो वो मेरे सर पे हाथ रख दे, मेरे बच्चों के सर पे हाथ रख दे, मैं घर बैठ जाऊँगी। कितने बच्चे आप? मेरे एक बेटी मैरिड है माशाल्लाह, मेरे नवासा नवासी भी हैं और मेरा बेटा है हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह। बच्चों को पढ़ाई वगैरह भी करवाएं? जी, जी, सुबह में बच्चे स्कूल जाते हैं, शाम में ट्यूशन जाते हैं, दोपहर में हम यहाँ आके स्टॉल ऑन करते हैं, रात में आके हम बंद कर देते हैं। घर जाके फिर ये लोग सो जाएँगे, हम सब सुबह में मैं जब स्कूल जाते हैं तो मैं तैयारी वगैरह करती हूँ। तो ये अपनी हाथ से ही बना रही होती हैं? जी, जी, बिल्कुल, रोल, पॉकेट सब मेरे हाथ का होममेड है और फ्रोज़न भी मैं सेल करती हूँ। और रिसेंट आज से मैंने जो है ना वो मिल्क शेक, लस्सी, फ्रेश जूस ये भी सब ऑन किया है। बस आप सबकी दुआओं से अल्लाह बरकत दे। बहन ये बताइएगा, रोड पर आप समोसे रोल बेच रही हैं, यहाँ के लोग गुजरते होंगे, कभी तंग करते होंगे? नहीं, नहीं, बल्कि हॉस्पिटल की जर्नी तो वो खुश होती है लड़कियाँ कि आपने अच्छा किया, हम तो यहाँ पे खाने-पीने के लिए परेशान थे। सब सपोर्ट करते हैं, कोई भी नाराज़ नहीं है। कितने महीने से आप लगा रही हैं? 2 महीने समथिंग होने वाले हैं, अभी स्टार्टिंग ही है। पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स है और मेरी चीज़ को पसंद किया जा रहा है। तो कभी सोचा था आपने, किस तरह सोचा कि मैं आकर रोड पर समोसे बेचूंगी? नहीं सोचा था, कभी सोचा नहीं था, वो अचानक ही हुआ और फिर हिम्मत मिलती गई और आगे बढ़ती गई, पीछे नहीं हटी, आगे बढ़ती गई। कभी नहीं सोचा था? कभी भी नहीं सोचा था इस तरह खड़ी रहूँगी, ये मुकाम होगा, बस अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चों के लिए पढ़ाई करवा कर आगे जिंदगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये जॉब करता था, अभी 6-7 महीने जॉब करता था। पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, मेरा दिल बड़ा बेचैन रहता था, तो अभी इसको जॉब से भी हटा दिया। अल्लाह का शुक्र है इसमें इतना हो जाता है, गुज़र बसर हो रहा है। इनकी टाइमिंग वगैरह कब आती हैं अभी? मैं दोपहर में 3 बजे आती हूँ, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं और रात को 9-10 बजे मैं ऑफ कर देती हूँ। एक स्टोरी होती है मजबूरी, तो मजबूरी आप थोड़ी सी बताएंगी हमें? बस यही है, जिसका कोई नहीं होता तो फिर माँ, अगर बाप का साया नहीं है सर पे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? भीख तो मांगेंगे नहीं ना। अगर मैं आज इनको भीख मांग के खिला दूंगी तो फिर कल ये भी मुझे भीख मांग के ही खिलाएंगे। और इनको मेहनत करना मैं सिखा रही हूँ, अल्लाह मुझे हिम्मत दे। कल को मैं जब माँ, जैसे थे मरना भी है, बूढ़ा भी होना है,
तो जब मैं इस लायक नहीं होंगी कि मैं इतनी हिम्मत और मेहनत कर सकूं, तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से यकीन है कि ये लोग मुझे ही मेहनत की कमा के खिलाएंगे। भाई वगैरह भी होंगे तो वो सपोर्ट नहीं करते? सब है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी से मांगती ही नहीं हूँ। मैं मांगूंगी तो मैं किसी से वो मेहनत करके अपनी रिज़िक। मेहनत करके, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी देने वाला कब तक देगा, कितनी हद तक देगा। आजकल के दौर में देने वाला थक जाएगा, लेने वाला नहीं थकता। मुझे बताइए क्या क्या चीज़ बेच रही हैं, कितने का है समोसे और रोल? ये फ्राई से 100 का पैकेट है, कोई 50 की भी मांगता है तो मैं दे देती हूँ। चिकन रोल है, चिकन पॉकेट है 40-40 के। जूस कोल्ड ड्रिंक के रेट तो सबको ही मालूम होते हैं। फ्रेश जूस है 100 का, लस्सी भी 100 की। तो ये एड्रेस कहाँ का है? ये मेन अल खिदमत हॉस्पिटल नाज़िमाबाद, मेन रोज़ ब्यूटी पार्लर नाज़िमाबाद, मॉडल पार्क नाज़िमाबाद। मैं लास्ट में एक सवाल कहूँगा, लोग ख़वातीन डरती हैं कि हम कुछ मेहनत नहीं कर सकेंगे, रोड पर तंग करते हैं, तो क्या पैगाम आते हैं? मेरा खड़ा रहना ही लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। एक हिजाब में देखिए हिम्मत करके लोग सलाम करके जाते हैं, पूरी पूरी फैमिली खड़े होकर सैल्यूट करते हैं। बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। किसी के साथ ऐसा वक्त ना लेके आए कि इस तरह रोड पे आके खड़ा रहना पड़े। अल्लाह पाक सब औरतों को अपने घर में आबाद रखे। आज ही हमारे साथ मौजूद थी एक खातून जो शौहर के इंतकाल होने के बाद हिम्मत नहीं हारी, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से अच्छे करने के लिए रोड पर समोसे रोल बेचकर अपनी घर की कफालत कर रही है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। मेज़बान अयान अख्तर को दिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।